दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक बात बहुत पुरानी है जो कही जाती है कि जब सत्ता परिवर्तन होने वाला होता है तो उस वक्त अक्सर सरकारी दफ्तरों के अंदर आग लगने की घटनाएं होने लगती है और उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जो फाइलें हैं उसको जला दिया जाए ताकि सबूत मिट जाए और जब सरकार परिवर्तित हो, सरकार बदल जाए तो फिर उसके ऊपर कोई आंच नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सके। यही चीज़ आज भी हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। 14 मई को जब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आग लगी है, CR बिल्डिंग है ITO के पास में, और वहाँ पर तीसरी मंजिल पर बहुत ही भयंकर तरीके से आग लगी है। और उस आग के अंदर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। सत्येंद्र कुमार है जो कि कार्यालय का अधीक्षक था, और कई सारे लोग जो है उसमें घायल भी हो चुके हैं। वहाँ पर तकरीबन 20-22 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती है वो गई उस आग को कंट्रोल करने के लिए, और बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्क़त करने के बाद तकरीबन 2-3 घंटों के बाद उस आग के ऊपर काबू पाया जा सका। पिछले 3-4 चरण के चुनाव इस देश में संपन्न हो चुके हैं और उन 4 चरणों के चुनाव के पश्चात जिस तरीके के रुझान निकल कर के सामने आ रहे हैं उसमें ये चीज़ बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि इसमें जो इंडिया अलायंस की स्थिति वो बेहद मजबूत है। और जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उसकी स्थिति काफ़ी टाइट है और वो हारती हुई, पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कहने को तो जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों चाहे अमित शाह हो, खुलेआम ये कहते हैं कि जीतेंगे हम ही। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर यही बोलते हैं कि तीसरे टर्म के लिए भी मैं ही आऊँगा, है ना। विदेशों से अभी से ही हमको इनविटेशन आने शुरू हो चुके हैं, तमाम तरह के बातें कहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि मोदी जी इस चुनाव में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। और बेशक से अपने भाषणों में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जगाने के लिए, इस देश के अंदर एक नैरेटिव पैदा करने के लिए कि मोदी जीत रहा है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत का पता तो नरेंद्र मोदी जी को भी है। और उसी हकीकत को समझते हुए हो सकता है कि ये इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर तीसरे मंजिल पर इस तरीके की भीषण आग लगाई गई है। इस आग के अंदर जो ये आग लगी है, यहाँ पर एक व्यक्ति ही नहीं मारा है, कुछ लोग ही घायल नहीं हुए, बल्कि वहाँ पर तमाम तरह की जो फाइलें रखी हुई थी, जो कंप्यूटर्स थे, जिन कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी जो रखी होती है वो सब कुछ जल गया है, नष्ट हो गया है। आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल हो गया है। केस भी होता है डिजिटल होता है, नोटिस भी दिया जाता है डिजिटली नोटिस दिया जाता है। इनकम टैक्स भी अगर नोटिस भेजता है तो डिजिटल ही नोटिस भेजता है, मेल्स के थ्रू। तो तमाम जो कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्ट कॉपीज़ जो फाइलें थी कंप्यूटर के अंदर, वो सभी चीज़ें जल चुकी है। और दूसरी तरफ आप इसी के समानांतर आप एक और चीज़ को देखिए कि इस देश में पिछले जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसके बाद जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और राहुल गांधी ने खुले तौर पर अपने मंच से कई बार इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि जब सत्ता परिवर्तित होगी, 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो हर एक फाइल की जाँच की जाएगी, दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक। उसमें सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं उन सभी चीज़ों की फाइल चेक की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके के घपले नरेंद्र मोदी ने किए हैं, खुले तौर पर चंदा दो और धंधा लो का जो वसूली रैकेट नरेंद्र मोदी ने चलाया है, चुनाव के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ओपन कहा था राहुल गांधी ने, पब्लिक रैली के अंदर कहा था राहुल गांधी ने। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि आज ये लोग सत्ता में हैं और हम सत्ता से बाहर हैं, तो हमारे साथ ये लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कल को जब समय बदलता है तो हम लोग जब सत्ता में होंगे
और ये लोग जब सत्ता के बाहर होंगे तो इनके साथ भी वही सलूक हो सकता है जो ये आज विपक्षियों के साथ कर रहे हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वर्तमान दौर में नरेंद्र मोदी ने तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, खास करके इनकम टैक्स का, खास करके ईडी का, जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। नरेंद्र मोदी की ये जो राजनीति करने का स्टाइल है, ये राजनीति बेशक बल्कि नहीं है, बल्कि ये जो है एक कहते हैं कि बदले की भावना वाली राजनीति है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे कुर्सी के ऊपर कोई आँच आता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। इस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी ने की है। और इसीलिए राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों ने खुले तौर पर यह चीज़ का घोषणा कर दिया है कि अगर सत्ता में हम आते हैं, इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो हर एक फाइल की जांच होगी। क्या नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह इस चीज़ को लेकर के डर गए हैं कि अगर फाइलें खुल गई तो फिर उसका हश्र जो होगा, उसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। और आपको याद होगा संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जब जेल में थे तो उन्होंने एक बार एक बाइट दिया था मीडिया वालों को, और जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी की फ़ाइलों की जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी की जो बची हुई ज़िंदगी है वो ज़िंदगी जेल के अंदर बीतने वाली है, जेल के अंदर कटने वाली है। खुले तौर पर यह संजय सिंह ने कहा था। तो क्या इसी वजहों से कि अगर सत्ता परिवर्तित होती है 4 जून को तो उसमें जिन सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच की जाएगी, उन सबूतों को ही मिटा दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो 14 मई को मंगलवार को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो आग लगी है सीआर बिल्डिंग में, यह पहली घटना नहीं है। इसके पिछले महीने में अप्रैल के अंदर 16 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के जो नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय का है, वहाँ पर भी एक इसी तरीके की आग लगी थी। और उस आग के दौरान भी बहुत सारी फाइलें जल गई थी, नष्ट हो गई थी, एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, डिजिटल फॉर्म वाली भी और जो हार्ड कॉपी वाली जो फाइलें होती है, दोनों तरह की फाइलें। आजकल हार्ड कॉपी वाली फाइलें हालांकि इतनी नहीं होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन की जाती हैं, चाहे वो ईडी के नोटिस हो, इनकम टैक्स के नोटिस हो, या तमाम जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन की जाती है, लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर मेंटेन की जाती है। और वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स भी सारे जो है उसमें ऑफिस के अंदर वो जल करके राख हो गए, ख़त्म हो गए। ये क्या संकेत देता है? ये सब चीज़ें क्या संकेत देता है? क्या ये इस बात का संकेत देता है कि 4 जून के बाद, आज से तकरीबन 15-20 दिनों के बाद इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? नरेंद्र मोदी अब विपक्ष में बैठने वाले हैं, और विपक्ष में जब बैठेंगे और जब उनके पुराने कर्मकांडों की फाइलें खुलने शुरू हो जाएंगी तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। और उन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए क्या इन फाइलों को जलाया जा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। ये जो आग लगी है 14 मई को, इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने उसका एक वीडियो क्लिप लगाया है, और इन्होंने ये क्या कहा है कि सुना है आज दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, चुनाव के नतीजे शीशे की तरह साफ हैं, मोदी जी ओके टाटा बाय बाय। और ये एक सामान्य घटना नहीं है। हालांकि इसको लेकर के अभी मतलब पुष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया कि किस वजह से आग लगी है ना, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ अलग अलग वेबसाइट्स पर जो चल रही है उसमें एक चीज़ ये बताया जा रहा है कि एसी जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें कुछ फॉल्ट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के वजह से ऐसा कुछ आग लगा है। कोई अभी ठोस कारण निकल करके सामने आया नहीं है, लेकिन इस तरीके की ये आग लगना अप्रैल के महीने में गृह मंत्रालय के अंदर, मई के महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और इनकम टैक्स इस दौर में पिछले 10 साल के दौरान नरेंद्र मोदी ने वैसे तो तमाम संस्थाओं का मिसयूज़ किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, इन 2 संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया है। मतलब धनाधन, मतलब बेधड़क, और सिर्फ किस लिए? लोगों को परेशान करने के लिए, या तो विपक्षियों को परेशान करने के लिए, या फिर लोगों से पैसे वसूलने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस भिजवा दो, तभी तो उससे वसूली होगी, तभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वो पैसा देगा, है ना। तो ये जो आग लग रही है, क्या ये सिर्फ महज एक संयोग हैं, या फिर ये जानबूझ करके आग लगाई जा रही हैं ताकि जो सरकारी फाइलें हैं उनको नष्ट किया जा सके, उन सबूतों को मिटा दिया जा सके, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आए। और अगर ऐसा है
इसका मतलब यही है कि 4 जून के बाद मोदी जी का झोला उठने वाला है और मोदी जी का टाटा बाय बाय होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।